हदीस शरीफ में आता है कि जब मुर्गा अजान देता है तो फरमाया कि उस वक्त तुम अल्लाह का फजल अल्लाह से मांगो। हदीस के अल्फाज हैं कि इज़ा समिअतुम सयाहुद्दीकते वसअलुल्लाह मिन फज़लिह, जब तुम मुर्गे की बांग यानी अजान सुनो तो अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो। फ़इन्नहा रअत मलकन, क्योंकि वो मुर्गा फरिश्ते को देखता है और तब अजान देता है। अब जाहिर है फरिश्ता वहां आया होता है और वो फरिश्ते को देखकर बांग देता है। फरमाया कि तुम अल्लाह से अल्लाह का फजल मांगो, वसअलुल्लाह मिन फज़ली, अल्लाह से उसका फजल का सवाल करो, अब तुम्हारी दुआ कबूल होगी। क्योंकि फरिश्ते का माहौल बना हुआ है और नेक सोहबत है। और फरमाया कि वइज़ा समिअतुम नहीक़ुल हिमार, और जब तुम गधे की आवाज सुनो फतअव्वज़ू बिल्लाह, बस अल्लाह से उसकी पनाह मांगो। फ़इन्नहु रआ शैतानन, वो शैतान को देखता है तो आवाज निकालता है। उस वक्त तुम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, माहौल का असर हो गया। अब गधे के करीब शैतान आया, उसने वो आवाज निकाली, फरमाया तुम अल्लाह की पनाह मांगो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। मुर्गे ने बांग दी, उसने फरिश्ते को देखा, फरमाया तुम वहां पर अल्लाह के फजल का सवाल करो, तुम्हारी दुआ वहां कबूल होगी। दूसरी रिवायत में फरमाया कि ला तसुब्बुद्दी का फ़इन्नहु यूक़ज़ु लिस्सलाह, मुर्गे को गाली न देना, बेशक ये नमाज के लिए तुम्हें जगाता है, ये तुम्हें नमाज के लिए जगाता है, इसको गाली न देना। मुर्गा अगर असली हो, नस्ली हो, वो बेवकत अजान नहीं देगा। अब आपने खुद आप अलार्म लगा लें या टाइम घड़ी का सेट करके चेक कर लें, उसका टाइम टेबल मुकर्रर है। तहज्जुद का टाइम दाखिल हुआ, मुर्गा अजान देगा कि गाफिल उठ, अल्लाह के सामने 2 रकात तहज्जुद के पढ़ ले। फिर आधा टाइम गुजरेगा, फिर वो दोबारा याद दहानी करेगा, फिर अजान देगा। घड़ी पे टाइम चेक कर लेना। मसलन उसने 3:30 बजे या 3 बजे अजान दी है तो 4 बजे दोबारा देगा कि अब भी वक्त है, उठ जा और अल्लाह के सामने सर्ब सुजूद हो जा। अल्लाह की रहमत मुतवज्जिह है, कबूलियत दुआ की घड़ी है। और उसके बाद जब तहज्जुद का वक्त खत्म होने को होता है, उस वक्त दोबारा वो अजान देता है और कहता है कि अब तहज्जुद का वक्त खत्म हो रहा है, अब भी थोड़ा सा अल्लाह के सामने रुजू कर ले। और फिर 7 फजर यानी सुबह सादिक का आगाज हो जाता है और फजर का टाइम दाखिल होता है, 7 फिर आजानी शुरू हो जाती है। और उसके बाद फिर आजान के बाद, फजर की आजान के बाद कुछ वक्फे के बाद दोबारा आजान देगा और कहेगा कि आप फर्ज नमाज का टाइम है। अब समझने वाला समझेगा, जो गाफिल होगा, जो बेदर्द का लोटा होगा, उसे क्या मालूम कि ये क्या कह रहा है, लेकिन वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है, वो तुझे बेदार कर रहा है, वो तुझे फिक्रमंद कर रहा है। तो फरमाया कि ला तसुब्बुद्दी का फ़इन्नहु यूक़ज़ु लिस्सलाह, मुर्गे को गाली न देना, वो तुझे नमाज के लिए जगाता है। कुर्बान जो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक पर फरमाया, जो मुर्गा तुम्हें अजान के लिए, नमाज के लिए जगाता है, उसको गाली न देना। जो मुआज़िन अजान देता है, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करता है, हय्या अला सलाह और हय्या अल फलाह की निदा बुलंद करता है, उसको गाली देना के जायज होगा? हरगिज नहीं। उसको हकीर समझना जायज होगा? हरगिज नहीं। मुर्गे को गाली न देना, वो तो नमाज के लिए जगाता है। जो इमाम तुम्हें नमाज पढ़ा रहा है, उसका कितना मुकाम होगा? जब उस मुर्गे को गाली देनी जायज नहीं है, तो जो इमाम तुम्हें 5 वक्त नमाज पढ़ाता है, तुम्हारा नुमाइंदा बनकर अल्लाह के दर पे खड़ा होकर
सारी जिम्मेदारी अपने सर पे लेकर तुम्हें नमाज पढ़ाता है, उसको गाली देना कैसे जायज होगा, उसकी तौहीन करनी कैसे जायज। आज एक बहुत बड़ा आलिमिया है। और खैर शायद आप ये कहेंगे कि ये मौलवी साहब अपने पेटीबंद लोगों के हवाले से गुफ्तगू कर रहा है। मुझे 50 साल कम पेश हो गए इमामत खिताबत के इस फील्ड में। मैंने ये तजुर्बा किया है कि जो खानदानी लोग होते हैं वो अपने असातिज़ा की, वो उलमा की, अपने वालिदैन की कदर करते हैं, एहतराम करते हैं। और जो खानदानी नहीं होते वो अपने असातिज़ा, अपने उलमा, अपने इमाम और अपने वालिदैन का एहतराम नहीं करते। ये बात ऐसे है कि इमाम जो होता है वो तुम्हारा पेशवा होता है, वो तुम्हारा मुक्तदा होता है, और वो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अपने सर पे लेके जब मुसल्ले पे खड़ा होता है आप सब बरी ज़िम्मा हो जाते हो। यहां तक कि आपको किरत करने की भी इजाजत आप नहीं होती है। वो इमाम तुम्हारी तरफ से किरत भी करेगा, सूरह फातिहा भी पढ़ेगा और सारे आमाल सर अंजाम देगा। लेकिन उस इमाम के पीछे बातें करना, ग़ीबत करना, उसकी बदख्वाही करना। एक दोस्त कहने लगे जी हम हर नमाज के पीछे कहते हैं पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, तो हम फिर पीछे उस इमाम के ही पड़ जाते हैं, क्योंकि हर नमाज के बाद हम जो कहते हैं पीछे इस इमाम के, तो फिर हम उस पीछे इमाम के पीछे ही पड़ जाते हैं और फिर उसकी हर उसके ऐब और उसका हर जनाबिली कमजोरी को सामने रख के उछालते हैं और बाल की खाल उतारने की कोशिश करते हैं। और ये नहीं देखते कि ये हमारे माशरे के अफराद हैं और इनका गुजर बसर किस तरह होता है। मैं 50 साल से इस फील्ड में हूं, मुझे पता है ये फील्ड दुनिया कमाने की नहीं है, ये लेन जो है दुनिया कमाने की नहीं है। और मैं आने वाले अपने शागिर्दों से कहा करता हूं मस्जिद का ताल्लुक, मदरसे का ताल्लुक ये दुनिया कमाने की लेन नहीं है। अगर तुमने दुनिया कमाने की लेन इख्तियार करनी है तो किसी और लेन को इख्तियार कर लो। अभी से बता दूं, तुम ये समझोगे कि ये दुनिया कमाने की लेन है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। ये आखिरत कमाने की लेन है। और इमाम की तनख्वाह क्या होती है उससे सब आप वाकिफ होते हैं, लेकिन कभी उसने आपको नहीं महसूस होने दिया होगा। उसने साफ सुथरे कपड़े पहने होंगे, इस्त्री शुदा कपड़े पहने होंगे और वो अच्छा लिबास पहन के तुम्हारे सामने खड़ा होगा, बैठेगा, आप भी खुश हो जाएंगे, बल्ले बल्ले जी उस्ताद जी थे माशाल्लाह बड़े तकड़े नहीं जी। वो ये तासर देता है कि मैं मुस्तहकम हूं, वो ये तासर नहीं देता कि मैं माली तौर पे कमजोर हूं, बल्कि उसकी जो तनख्वाह है या खादिम की तनख्वाह हो सकता है जो सरमाएदार तबका एक वक्त जाके खाना खाते हैं ना होटलों पे, उसकी तनख्वाह के बकदर एक वक्त के खाने का बिल उनका आता होगा। ये मैं बात दावे से करता हूं। तो बहरहाल फरमाया कि ला तसुब्बुद्दी का फइन्नहु युक़ज़ु लिस्सलाह, मुर्गे को गाली न देना ये तुम्हें नमाज के लिए जगाता है। तो जो नमाज पढ़ाता है, जो अजान देता है, उसका मकाम क्या हो सकता है, इसका आप खुद ही अंदाजा कर लो। तो बहरहाल मैं इस हवाले से कुछ काफी